एक समय की बात है। एक सुंदर और शांत जंगल था जहां सभी जानवर प्रेम और सहयोग से रहते थे। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना ने जंगल की शांति को भंग कर दिया। जानवरों की कीमती चीजें गायब होने लगी। परेशान जानवर शेर सिंह के पास पहुंचे। महाराज शेर सिंह, मेरा सबसे प्यारा हीरा गायब हो गया है। वह मेरे परिवार की बहुत कीमती निशानी थी। कृपया हमारी सहायता करें। महाराज, मेरा भी खास बैग चोरी हो गया है। अब तो हम सब बहुत परेशान हैं। हमें आप पर पूरा विश्वास है। आप जरूर कोई उपाय निकालेंगे। महाराज, हमने सबूत के तौर पर उल्लू को लाया है। उस रात वह पेड़ की शाखाओं में आराम कर रहा था। शेर सिंह ने उल्लू की तरफ देखते हुए कहा, उल्लू भाई, तुमने जो भी देखा हो कृपया साफ साफ बताओ। महाराज, मैं उस वक्त आराम से अपने पेड़ पर बैठा था। तभी अंधेरे में मुझे एक साया नजर आया। वह साया भेड़िए की तरह दिखाई दे रहा था। इसलिए मुझे लगता है कि यह सब भेड़िए ने किया होगा। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। कृपया बिना पूरी जांच के मुझ पर आरोप न लगाइए। शेर सिंह कुछ सोचता है और बोलता है, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उल्लू ने साफ नहीं देखा था, लेकिन जंगल की सुरक्षा सबसे पहले है। भेड़िया, कुछ समय के लिए जंगल से दूर रहना पड़ेगा जब तक सच्चाई पूरी तरह से सामने ना आ जाए। ना चाहते हुए भी भेड़िए को जंगल छोड़कर जाना पड़ता है। मगर कुछ दिनों बाद फिर चोरी हुई। इस बार हाथी का नकली दांत भी गायब हो गया। जंगल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। महाराज रक्षा करे, मेरे नकली दांत चोरी हो गए हैं महाराज। हाथी की बात सुन के शेर सोचने लगता है, मैंने भेड़िए को जंगल से भगा दिया था, मगर फिर भी चोरी हो रही है। इसका मतलब कोई और है जो चोरी कर रहा है। हमें चोर को पकड़ना ही होगा, वरना सभी का विश्वास डगमगा जाएगा। चिंता न करो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि चोर जल्द पकड़ा जाए। शेर सिंह ने सबसे पहले जंगल के चौकीदार जानवरों को आदेश दिया कि रात दिन गश्त बढ़ा दी जाए। हर पेड़, हर झाड़ी की निगरानी की जाए। हमारा जंगल हमारा परिवार है। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई भी कोना बिना निगरानी के नहीं रहेगा। हर टोली चौकसी बरते। शेर सिंह ने जंगल में कई जगह मीठे फल, चमकदार वस्तुएं और गहने रखवाए ताकि चोर लालच में फंस जाए। हम कीमती चीजें खुली जगह पर रखेंगे। चोर को लगेगा कि उसे आसान शिकार मिला है और वहीं हम उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। हमारी आंखें आसमान में भी होंगी। कोई भी हलचल हो तो मुझे रिपोर्ट की जाएगी। कि शेर ने कुछ चुने हुए चतुर पक्षियों को चुपके से पेड़ों पर बैठाया ताकि वे नजर रख सकें। मुझे किसी भी हालत में इस चोर को पकड़ना ही होगा, नहीं तो यह मेरे जंगल वासियों का जीना मुश्किल कर देगा। उम्मीद करता हूं इस जाल में वह फंस जाएगा। अरे ये क्या, हर बार मेरी रणनीति विफल क्यों हो रही है? लगता है बहुत चालाक चोर है। शेर सिंह की सारी मेहनत बेकार जाती रही। काफी दिन हो गए, मगर शेर चोर के बारे में कुछ मालूम नहीं कर पाया। अब इस बात से परेशान जानवरों ने एक दिन सभा बुलाकर बोला, महाराज, इतनी देर क्यों लग रही है? जंगल में चोरियां बढ़ती जा रही है। कुछ कीजिए, वरना हमें ही कुछ करना होगा। मैं आपकी भावनाएं समझता हूं, इसलिए मैं वादा करता हूं कि अगर मैंने 7 दिन में नहीं ढूंढा तो ये जंगल छोड़कर चला जाऊंगा। ठीक उसी वक्त झेबरा नाम का एक चतुर जानवर जंगल में आया। महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं चोर को पकड़ने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे आपकी मदद करने का अवसर दीजिए। अगर तुमने सच में उस चोर को पकड़ा तो मैं तुम्हें मंत्री बना दूंगा। ये मेरा वादा है। हर बार कोई ना कोई अलग जानवर चोरी कर रहा है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। जमीन में जाल बिछाता हूँ तो चिड़िया चोरी करती है, और जब पीछा करता हूँ तो कोई और जानवर निकल जाता है। आखिर कौन चोर है? झेबरा ने कई योजनाएं बनाई, पर चोर हर बार बच निकलता। आखिरकार वह किसी विशेष सहायता की तलाश में जादूगर भालू के पास गया। गुरुजी, मेरी मदद करें। जंगल में चोरी पे चोरी हो रही है
और हर बार जानवर कोई नया होता है। आखिर यह किसे संभव है? संभव है एक जादुई क्रियाविधि की सहायता से। गुरुदेव भालू, आपकी बुद्धि और शक्तियों का हमें सहारा चाहिए। कृपया हमारी मदद करें। तुम्हारी नियत नेक है झेब्रा। ये लो, जादुई पत्थर। जो भी दोषी होगा वह इस पत्थर के सामने खुद को रोक नहीं पाएगा। वह खुद ब खुद अपना गुनाह कबूल करेगा। भालू उसे एक चमकता पत्थर थमाता है। जंगल के बीचों बीच सभा बुलाई गई। सभी साथियों से अनुरोध है कि एक एक कर इस पत्थर के सामने आएं। यह पत्थर जादुई है। इसके सामने आने से यह बता देगा कि कौन है असली चोर। हर जानवर को पत्थर के सामने खड़ा होना था। सभी जानवर बारी बारी से आते हैं। बकरी की बारी आते ही वह घबराने लगती है और अचानक रूप बदलने लगती है। अलग अलग जानवरों का रूप। बकरी, तुम ही थी चोर। तुमने यह सब क्यों किया? महाराज, कभी मैंने आपसे शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मेरा मजाक उड़ाया गया और मैं आहत हुई। मुझे लगा मेरी अहमियत साबित करनी चाहिए। मेरे पास एक जादुई किताब थी। उसी किताब की मदद से मैंने जादू सीखा और यह सब किया। मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफी मांगता हूं, मगर मैंने जंगल के नियम अनुसार यह फैसला लिया। शाकाहारी और मांसाहारी का योग नहीं है। शेर की बात सुन के बकरी को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ करें महाराज, प्रतिशोध की भावना में मैं अंधी हो गई थी। मुझे सही गलत का कोई अंदाजा नहीं था। बकरी, गलती करना इंसानी फितरत है, या फिर जानवरी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसे स्वीकार करना बहादुरी है। हम तुम्हें माफ करते ही ताकि जंगल में अब फिर से विश्वास और प्रेम का माहौल बनेगा। सच्चाई सामने आते ही भालू वहां पहुंचता है। अब चूंकि सब सामने आ गया है, मैं बता दूं, ये पत्थर असल में कोई जादुई पत्थर नहीं था। ये तो बस साधारण पत्थर है। असल जादू हमारे दिलों का डर होता है, जो सच को खुद सामने ले आता है। शेर ने जेब्रा और भालू की खूब प्रशंसा की और वादे के हिसाब से जेब्रा को मंत्री बनाया गया।